अस्सलाम वालेकुम। ऑल मेंबर्स कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश ज्वाइन करवाया और मेरी लाइफ को चेंज करवाया। उस पर्सन का नाम है मोहम्मद इरफान, जो कि हमारे सीनियर लीडर और मोहसिन लीडर हैं, ठीक है? इनकी वजह से आप सब और मैं भी कामयाब हो रहे हैं। अच्छा मुझे बताएँ, काफ़ी लोग यही कहते होंगे ना कि हमें जो कुछ नहीं आ रहा, हम ये छोड़ देंगे। तो मुझे बताओ, सर इरफान के लिए ये सिर्फ़ और सिर्फ़ सिंपल काम है। 800 बंदों की लीड टीम को देखना, उनको सँभालना, जॉइनिंग करवाना, अकाउंट बनाना, ग्रुप को देखना और उसके बाद सेशन देना, ये कोई सिंपल सा काम है? बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ हम पे मेहनत कर रहे हैं, ताकि हमारी लाइफ़ भी चेंज हो जाए। हम ऊपर से नखरे दिखाते हैं, हम ये कहते हैं, सर मुझे जो पैसे नहीं आ रहे, सर मेरा स्लॉट क्यों ओपन करवा दिया? सर आपने मेरा गलत स्लॉट ओपन करवा लिया। हमारे नखरे ही खत्म नहीं होते। एक बंदा हम पे इतनी फ़ोकस करके हमें अच्छा मुझे बताएँ, आपके मामा-पापा आपको जब शुरू से चलना सिखाते हैं, आपको खिलाना-पिलाना सिखाते हैं, तो आप उनको जब एक अच्छी बात नहीं, बुरी बातों से जब थोड़े से बड़े होकर बुरी बातों से उनको रिएक्ट करें, तो वो मुझे बताएँ अच्छा मानेंगी या बुरा मानेंगी? वो यही कहेंगे, इस बच्चे को मैंने तो इतना पाला था, इतना मैंने इसको लाड दिया, इतना प्यार दिया, ये बच्चा मेरी बात ही नहीं मानता। अगर सर इरफान आप पे इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपकी पूरी टीम को टीच एंड ट्रेन करना, सिखाना, बताना, आपको लीडर्स बनाना, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ इसकी मेहनत है और इसकी मेहनत का फल इसको मिल चुका है। आपका भी हक बनता है और हर पर्सन का इस ग्रुप में या इसकी टीम में जो भी पर्सन है, उन सबका हक बनता है इनकी रिस्पेक्ट करना। हर बंदे के पास टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। आप किससे पूछें, जिस बंदे के पास भी पूछे ना, आप जिसको ज्वाइन करवा रहे हैं, जो ज्वाइन हो रहा है, जो ज्वाइन हो गया है, जिस बंदे से आपने थोड़ा सा इंटरव्यू लिया होगा, वो कहते हैं सर मेरे पास टाइम नहीं है। टाइम तो हर किसी के पास नहीं होता, टाइम देना पड़ता है। अगर टाइम किसी को देंगे तो आपकी रिस्पेक्ट बढ़ेगी, किसी को टाइम ही नहीं देंगे तो आपकी कहाँ कोई आपको टाइम देगा, कहाँ कोई आपके साथ ज्वाइन होगा। यही खासियत होती है। अगर थोड़ा-सा हम सर इरफान से सीख लेते हैं, इनके बात करने का तरीका, इनके जो है ना जॉइन करने का तरीका, इस इनके सेशंस में आना, इनको जो है ना फॉलो करना, इनको जो है ना बिल्कुल जैसे ये करते हैं, इनकी तरह ही करना, तो मैं कहता हूँ 1 मंथ तो दूर की बात है, 17 दिनों में आपकी टीम बनना स्टार्ट हो जाएगी, सिर्फ़ और सिर्फ़ 17 दिनों में। तो यहाँ पे इन बातों को क्लियर करके यहाँ पे चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जो आज का टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। आपके पास काफी सारे ऐसे क्वेश्चन आते होंगे जिनका आपको रिस्पांस नहीं पता होगा। काफी लोग शॉक हो जाते हैं, सर मुझे नहीं पता इसका मैंने क्या रिस्पांस देना है, उसको इस लड़के को क्या रिस्पांस दूं, ये मुझसे ये पूछ रहा है, ये मुझे बहुत क्वेश्चन कर रहा है, आप ही बता दें मुझे। अगर सर इरफान ने इतनी मेहनत करके आपको बताया, थोड़ा सा सीख लें। अपना माइंड, अपना फोकस सिर्फ और सिर्फ सेशन पे रखा करें। ये नहीं है मोबाइल सेशन ज्वाइन कर लिया, मीटिंग ज्वाइन कर ली, मोबाइल 4 बाई पे पढ़ाओ, आप 200 किलोमीटर दूर बैठे हो, आप 5 मीटर दूर बैठे हो, तो फिर आपके सेशन ज्वाइन करने का क्या फायदा? सिर्फ और सिर्फ आप रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रहे हैं आप नहीं। अगर यहाँ पे आप अपना कीमती टाइम दे रहे हैं, अगर सर को दिखाना चाहते हैं कि हाँ मैं मीटिंग में हूँ, तो उनको फोकस करें। एक एक बात उसको नोट करके बताएं, सर आपके क्वेश्चन आपने जो सेशन दिया उसमें ये आपने बताया था, इंशाल्लाह इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं आपको बताऊंगी या बताऊंगा जो है ना इस तरह के सेशन मैं भी देना स्टार्ट करूंगा और आपको ही फॉलो करके। ठीक है, यहाँ पे चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्शन कौन सा होता है, जो काफी लोगों का क्वेश्चन होता है, सर जो है ना हमारे पास टाइम नहीं है। सर हमारे पास टाइम नहीं है, काफी लोग आपको कहते होंगे सर हमारे पास टाइम नहीं है, हम ये बिजनेस नहीं कर सकते। तो आप क्या करेंगे? आप उनको कहेंगे सिंपल सी बात, देखिए सर ये बिजनेस सिर्फ और सिर्फ आप ही लोगों के लिए है, बिजी लोगों के लिए बिजनेस है। अगर वो कहते हैं सर मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बहुत बिजी हूँ, मैं टाइम यहाँ पे नहीं दे सकता, तो उनको कहें प्यारे भाई ये बिजी लोगों का ही बिजनेस है। अगर कोई बंदा फ्री में बैठा है तो वो बंदा किसी को प्लान दिखा पाएगा, किसी को अपने बिजनेस के बारे में बता पाएगा? बिल्कुल नहीं प्यारे भाई, ये आप लोगों के लिए ही बिजनेस है। इसको आप कर सकते हैं, इसको आप थोड़ा टाइम भी ले लें, ज्यादा टाइम भी दे दें, आप इसको कर सकते हैं। आपने उसको बताना है कि प्यारे भाई ये देखिए, ये मैं खुद भी बिजी था, मैंने जब इस सिस्टम को ज्वाइन किया, इससे पहले मेरी फलां जगह पे जॉब थी, मैं ये करता था। आपने उसको थोड़ा सा अपना बता देना है कि मैंने ये किया था पहले, अब मैं ये कर रहा हूँ, अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पता भी चल गया है वाकई में ये बिजी लोगों का बिजनेस है। फ्री लोगों का बिजनेस क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ वो पूरा दिन ही वीडियोस वॉच करते रहते हैं, कुछ भी नहीं करते ना। अगर आपके पास कोई बंदा आता है, सर मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं कर सकता, उसको बोले यार भाई आप क्या करते हैं? वो कहेगा सर मैं ये काम करता हूँ, वो करता हूँ, वो करता हूँ, वो करता हूँ। उसको बोले कि आपके पास एंड्रॉइड मोबाइल है, तो आपने मुझे कमेंट्स किया है, मुझसे इन्फॉर्मेशन ली है, तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ यही है कि यार भाई ये भी बिजी लोगों का बिजनेस है। मैं विला बैठा हूँ, मैं तो बिजी हूँ, मैं क्यों बिजनेस इसको कर रहा हूँ? इस बिजनेस को मैं इसी वजह से कर रहा हूँ ताकि मैं इसमें कामयाब, इसमें सक्सेस हासिल कर सकूं।
आप सिंपल से वे में उसको क्वेश्चन कर, सादे से अल्फाज में उसको क्वेश्चन देना, प्यारे भाई ये भी आपके जैसे बिजी लोगों का ही बिजनेस है, फ्री में बिजनेस नहीं है। आप बिजी हैं, आप पब्लिक में बैठे हैं, आप जहां पे बैठे हैं अपने जो है ना प्लेटफॉर्म अपने बिजनेस का लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। आप जब लोगों के साथ बिजनेस शेयर करेंगे तो आपका बिजनेस बढ़ेगा या कम होगा? आपका बिजनेस बढ़ेगा प्यारे भाई, आपको इतना बेनिफिट और प्रॉफिट हो सकता है, आप सोच ही नहीं सकते। एक सिंपल आप जॉब करते हैं, जॉब की तो एक एक दिन की यहाँ पे जो अर्निंग होती है ये आपकी जॉब्स की बराबर होती है। आप अगर इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, इसको ये मैं नहीं कहता कि फुल टाइम दें, इसको ज्यादा टाइम दें, नहीं, इसको थोड़ा सा टाइम दे के देखें। सिर्फ और सिर्फ आप इसमें ज्वाइन हो, सिर्फ और सिर्फ इसमें आप सेशन अटेंड करें, 6 दिन की आपकी ट्रेनिंग मुकम्मल करवाएंगे, फिर आप ये नहीं कहेंगे, मैं आपको गारंटी से कहता हूँ या कहती हूँ, आप फिर ये नहीं कहेंगे सर ये बिजनेस मैं नहीं कर सकता, आप यही कहेंगे सर इस बिजनेस में लाखों की टीम मैं बनाऊंगा, मैं लाखों लोगों को यहाँ पे रोजगार फराहम करूंगा। उसके बाद सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होता है लोगों का, सर जो है ना यहाँ पे सोच के मैं आपको बताऊंगा, सर मैं सोच के बताऊंगा। अब बंदे का या तो माइंड नहीं होता करने का, या तो वो सिंपल आपको जो है ना रिस्पॉन्स नहीं करना चाहते कि ये बिजनेस मैं नहीं कर सकता, मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है, ये इसी वजह से कहते हैं सर मैं सोच के बताऊंगा। आप चाहें तो ये क्वेश्चन लिख लें, इनके आंसर आपको कभी भी जो है ना काम आ सकते हैं। अच्छा, वो बंदा क्या कहता है, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो बंदा कहता है सर मैं सोच के बताऊंगा। आपने सिंपल से वे में उसको बताना है, सिंपल से वे में उसको बताना है कि प्यारे भाई आपके घर में डिसीजन मेकर कौन है, आपके घर में फैसला कौन करता है। वो कहेगा, या तो कहेगा मेरा बाबा करता है, या तो कहेगा मेरा भाई करता है, या तो कहेगा मैं खुद करता हूँ। 3 बंदों का नाम लेगा, या खुद करता हूँ, या मेरे बाबा करते हैं, या मेरे भाई करते हैं। अब आपने उसको कहना है यार भाई अगर आप बिजनेस को वाकई में करना चाहते हैं, इस प्लेटफॉर्म से ज्यादा अर्निंग वाकई में करना चाहते हैं, तो आप मुझे बताएं, मैं आपके बाबा से बात करता हूँ। जब ये बात आप उसको बोलेंगे तो उसके माइंड में यही क्वेश्चन आएगा, वाकई में ये मेरे बाबा से बात करेंगे। अगर कोई लड़की होगी तो वो कहेगी और चलें ठीक है मैं अपने बाबा से बात करवा देती हूँ, ताकि मेरे भी डाउट्स क्लियर हो जाएं, मेरे भी इश्यूज क्लियर हो जाएं, और बाबा से ये बंदा खुद बात कर देगा और बाबा मुझे इजाजत दे देंगे। अगर नहीं भी देंगे तो बाबा को पता होगा इस बच्ची ने मेरे पे ट्रस्ट करके इसको स्टार्ट किया। अगर किसी का क्वेश्चन होता है तो ऐसे वैसे नहीं, अगर किसी का क्वेश्चन होता है सर जो है ना यहाँ पे मैं सोच के बताता हूँ, उसको बोले सर इसमें क्या सोच रहे हैं आप, मैम इसमें आप क्या सोच रही हैं, क्या मैं आपकी ये जान सकता हूँ, आप जो सोच रही हैं हो सकता है मैं आपके सोचने में आपकी हेल्प करूं, आपका सोचने का काम जो आप घंटों में सोचे हो सकता है मैं आपको इसका रिस्पॉन्स 1 मिनट में दे दूं सोच के। आपके माइंड और मेरे माइंड में फर्क है जरूर, आप अपना सोचेंगे मैं अपना सोचूंगा, जब दो मिल के बैठ के सोचेंगे आपका ये सोचने वाला ऑब्जेक्शन क्लियर हो जाएगा। आप मुझे बताएं तो सही आप क्या सोच रहे हैं। या तो बंदा कहेगा सर मैं सोच रहा हूँ मेरे पास पैसे नहीं है, वो भी आखिर में जो है ना आपको नेक्स्ट जो है ना ऑब्जेक्शन वो भी बता दूंगा। अब उस बंदे को बोले कि प्यारे भाई जो है ना आप अपने बाबा से बात करवा दें, आपका डिसीजन मेकर वो बंदा है, मैं उससे बात करता हूँ। अब आप क्या करेंगे, आप उससे बाबा से कॉल करेंगे, उसके बाबा से बात करेंगे। अब वो बाबा क्या कहता है, आपको सलाम दुआ करता है, सलाम दुआ करने के बाद जी बेटा आप बताएं, जी बाबा जान आपको मैं ये बता रहा हूँ कि ये आपके बेटे को मैंने एक बिजनेस बताया है जो कि मैं खुद कर रहा हूँ। मैं एक जो है ना आप सिटी से हैं या विलेज से हैं आप बता दें। मैं एक विलेज से बिलोंग रखता हूँ, मैं एक गांव से छोटा सा लड़का बिलोंग रखता हूँ। मेरी स्टडी ये है, मैंने इस काम को किस वजह से स्टार्ट किया, इसी वजह से स्टार्ट किया ताकि मैं कुछ कर पाऊँ। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से मैं यहाँ पे 50,000 60,000 70,000 1 लाख रुपए अर्न कर चुका हूँ। ये मेरे बाबा जान आपको मैं आपके बेटे को यही बिजनेस सिखा रहा था, और आपके बेटे के थोड़े से क्वेश्चन थे ताकि मैंने कहा आपसे बात करके उसके क्वेश्चन क्लियर करवा दूं। अब ये नहीं है ये उसको बताते करना, यहाँ पे चेन बनाती है, यहाँ पे टीम बिल्डअप करनी है, यहाँ पे छोटा सा नेटवर्क जनरेट करना पड़ता है, यहाँ पे ये करना पड़ता है, यहाँ पे वो करना पड़ता है। आप इन बातों में उनको थोड़ा सा स्टार्ट में नहीं बताना। हाँ, अगर आप 2-4 बातें करते हैं तो उनको 2-4 बातें करने के बाद कुछ और बता दें। वो भी आपको बता दूं क्या बतानी है आपने उनको ये बताना है कि बाबा जान, आपने उसको यही बोलना है। अगर वो आपका जो है ना जो आपका क्लाइंट है, जो आपका प्रोस्पेक्ट है, वो आप अपने बाबा को क्या बोलता है, अब्बू बोलता है तो आप उसको अब्बू बोलें। अगर वो अपने बाबा को बाबा बोलता है तो आप अपने उसके बाबा को बाबा बोलें। अगर वो कुछ भी बोलता है आप उसी की तरह ताकि उसको पता चले वाकई में ये मेरा बेटा है और ये यहाँ पे मुझे ये कह रहा है। आप थोड़ा सा उसको समझाएं, बाबा जान आपके जमाने में क्या होता था, थोड़ा सा आप मुझे बता सकते हैं ताकि मैं भी जान लूं। वो कहेगा हाँ मेरे जमाने में ये होता था, हम जो है ना उससे पूछेंगे पैसे देने आप किस जगह पे जाते, क्या क्या करते थे, अगर आपने
100 किलोमीटर या 100 किलोमीटर या 50 किलोमीटर दूर किसी को पैसे देने जाना हो तो क्या करते थे? वो कहते थे जी जी मैं जो है ना पैदल जाता था, एक दिन का सफर था या 2 दिन का सफर होता था, मैं वहाँ पे जाता उसको पैसे देके वापस आ जाता। लेकिन बाबा जान अब क्या हो रहा है? अब तो आप आपकी आंखों के सामने हो रहा है। वो कहेगा जी अब तो इजी पैसा, जैज़ कैश या बैंक अकाउंट आ गया, अब तो मिनटों में काम हो जाता है। अच्छा उसे बोले कि बाबा जान आप जब आपकी जो है ना आपके बाबा की उम्र में आपको तो थोड़ा-सा पता होगा कि लोगों से बातें आप किस तरह से करते थे? वो कहते थे हम फलाँ के घर जाते थे, एक ही फ़ोन होता था, वहाँ पे बातें करते थे। तो बाबा अब वो कहेगा अब तो हर बंदे के पास फ़ोन है। तो प्यारे भाई सॉरी प्यारे बाबा आप जो है ना इस बच्चे को फ़ोन क्यों लेके दिया? कोई रीज़न बता सकते हैं? हाँ, ये जो है ना यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, ये करता है, वो करता है, इसको मैंने फ़ोन लेके दिया है। तो बाबा आपको मैं बताऊँ मेरे पास भी यही फ़ोन है, मेरे पास भी ये टच वाला फ़ोन है, मैं इसको भी यूज़ करता हूँ और साथ-साथ मैं अपनी पढ़ाई भी करता हूँ, साथ-साथ मैं ये काम भी करता हूँ या साथ-साथ आप बोल सकते हैं मैं हाउसवाइफ़ भी कुछ भी हूँ। आप उनको अपने रीज़न बता सकती हैं, लेकिन मैं इसी मोबाइल से ही पैसे कमा रहा हूँ। अगर आपको बेटे को मैं बिज़नेस सिखा दूँ इसी मोबाइल से पैसे कमाने का, तो क्या ये बिज़नेस ठीक है या खराब है? वो बिल्कुल आपको ना मना बिल्कुल नहीं करेगा। आपने उसको बहुत सारी एग्ज़ाम्पल दे दी। एक दे दी आप जो पुराने ज़माने में क्या होता था, पैसे ये इस तरह से जाते थे, बात इस तरह से करते थे। जब आप ये उसके क्वेश्चन क्लियर करवा देंगे, तो बंदा वाक़ई में कहेगा वो, हाँ बेटा आप इसको सिखा दें, इंशाल्लाह मैं भी साथ दूँ। उसके बाद नेक्स्ट बात आपने क्या करनी है उसके बाबा, वहाँ पे क्लियर करवाते जाना। ठीक है? वहाँ पे क्लियर करवाते जाना उसके पापा से, जी बाबा आप इनको इजाज़त दे दें ताकि मैं इसको बिज़नेस सिखा दूँ और अपने साथ इसको बड़े बिज़नेस में जॉइन करवा दूँ और ये भी मेरी तरह लाखों में अर्निंग कर पाए। तो उसी टाइम करेगा जी, जी बेटा इसके साथ कर लो और ये लो मोबाइल, इसी मोबाइल से ही करो। आपने उसको क्या करना है, उसको बता देना है ये चीज़ें। जब ये चीज़ें आप उसको बताओगे तो उसको बाबा इजाज़त दे देगा। ये क्वेश्चन क्लियर? ये क्वेश्चन क्लियर किया। कौन सा क्वेश्चन था ये? था क्वेश्चन, मैं सोच के बताऊंगा। सोचना क्या है ये उससे पूछना है। उसके बाद पूछना है आपके घर में डिसीजन मेकर कौन है, बड़ा भाई है तो उसको समझाएं, उसी के हिसाब से समझाएं। अगर उसकी मामा है तो उसकी मामा के हिसाब से उसको समझाएं। जैसा कोई बंदा है उसके हिसाब से तो आपको समझाना आता होगा। अगर नहीं आता तो भी अपने अपलाइन से आप डिस्कस कर सकते हैं, मशवरा कर सकते हैं। सेकंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लोगों के बहुत ज्यादा लोगों के पास होते हैं, आपके पास भी आते होंगे, मेरे पास भी आते थे सर इरफान, जो बंदा नेटवर्क मार्केटिंग करता है या कोई शॉप पे काम करता है, कुछ भी करता है दुनिया में काम, उसके पास ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, ये ऑब्जेक्शन बहुत ज्यादा आती है। लेकिन आपने इसको हैंडल करना सीखना है। जब तक आप गाड़ी चलाना सीखेंगे नहीं, आप सुनते सुनते गाड़ी चला पाएंगे या देखते देखते लोगों को गाड़ी, बिल्कुल नहीं। आप जाएंगे सीखेंगे तो आप स्टार्ट कर पाएंगे उसको। इसी तरह इस ऑब्जेक्शन को हैंडल करेंगे तो आपको पता चलेगा। नेक्स्ट अगर हैंडल ही नहीं करेंगे, देखते रहेंगे, उसके जो है ना एक्सपेरिमेंट ही नहीं करेंगे, तो आप कभी नहीं कर सकते। क्या थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या कौन सा क्वेश्चन था? मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पैसे आप लगा दो, जब मेरे पैसे आ जाएंगे तो मैं आपको वापस रिटर्न कर दूंगी या कर दूंगा। ये उनका क्वेश्चन होता है। कौन सा क्वेश्चन? मेरे पास पैसे नहीं है, जब मेरे पास आ जाएंगे तब मैं स्टार्ट करूंगा, या आप मेरे पैसे लगा दें, जब मेरी इनकम स्टार्ट होगी तो तब मैं यहाँ पे आपको वापस रिटर्न कर दूंगा। आपको 4 की बजाय 10 रिटर्न कर दूंगा। पैसा हर बंदे के पास है, लेकिन उनको अंदर जो माइंड होता है उनका नेगेटिव माइंड घूम रहा होता है। आपने उसको ब्रेन को वॉश करना है, आपने उसको ब्रेन को रिफ्रेश करना है। सड़क पे उठा के एक आपने ऐसे उसको डायमंड के साथ बैठा देना, उसको पता चले मैं कहां से कहां तक आ गया हूं। आपने इस क्वेश्चन का कैसे रिस्पॉन्स करना है ये बताता हूँ आपको। वो बंदा कहता है मेरे पास सर पैसे नहीं है। यार भाई ये तो फिर तो बहुत ही मजे की बात है, आपके पास पैसे नहीं है, इसमें आपको डरने वाली कौन सी बात है? मेरे प्यारे भाई सिंपल सी बात आपको बताता हूँ, यहाँ पे अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं इस बिजनेस को स्टार्ट करता। आपके पास पैसे नहीं है तभी तो हम बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं। ये बिजनेस आपके लिए परफेक्ट है, इस बिजनेस को आपने छोड़ना नहीं। अब ये नहीं कहना मैं इसको नहीं कर सकता, आप कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रॉब्लम पैसों की आ रही थी, आपके पास एक दिन लाखों करोड़ों में पैसे होंगे। सिर्फ और सिर्फ आपने क्या करना है, छोटा सा स्टार्टअप लेना है। मेरे प्यारे भाई सिंपल सी बात बताऊं, आपके पास अगर पैसे होते तो आप मुझे बताओ, आप मुझे फेसबुक से या व्हाट्सएप के ग्रुप से मुझे मैसेज करते? वो कहेंगे सर बिल्कुल भी नहीं, लेकिन मुझे नहीं पता था यहाँ पे पैसे लगने। मेरे प्यारे भाई सिंपल सी बात आपको मैं बताता हूँ, ये आपके पास पैसे नहीं है तभी तो हमें बिजनेस स्टार्ट करना है। पैसे होते तो कौन करता, पैसे होते तो मैं करता बिजनेस। मैं अपने अपलाइन को कॉल ही नहीं करता, मैं उस बंदे से इन्फॉर्मेशन ही लेता, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी पैसे हैं और मैं उस बिजनेस को नहीं करना चाहता, मेरे पास पैसे तो हैं।
आपको क्या फायदा है वहां से आप फेसबुक से उठ कर आए, यहाँ पे मेरा नंबर सेव किया, मुझे जो है ना अपना इंट्रोडक्शन करवाया, थोड़ा सा अपना नाम बताया, सिटी बताई, ऑनलाइन एक्सपीरियंस बताया, सारा कुछ बताया। सिर्फ और सिर्फ वजह क्या है, यहाँ पे आप पैसा कमाने के लिए, यहाँ पे आप ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए मेरे पास आए हैं। तो मेरे प्यारे भाई, क्या मैं आपको कोई फेक बिजनेस बताऊंगा? बिल्कुल नहीं प्यारे भाई। यहाँ पे अगर मेरे पास पैसे होते, आपने खुद बता देना है, मेरे पास पैसे होते तो मैं करता? बिल्कुल नहीं करता। आप ही बता दें, आपके पास पैसे होते तो आप मुझे बता दो, मुझे मैसेज करते। वो कहता बिल्कुल नहीं। आपके पास पैसे नहीं है, तभी तो हमें बिजनेस को स्टार्ट करना है। वेलकम, आओ मेरे प्यारे भाई, इस बिजनेस को मिलकर स्टार्ट करते हैं। पैसा, एक पैसा नहीं, हजारों लाखों की तादाद में हमारे पास इनकम होगी, ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। अगर आप मेरा साथ देते हैं, इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, ये आपसे मैं प्रॉमिस करता हूँ। इसका ये तो कोई इश्यू हुआ ही नहीं है पैसों वाला, इसको आप इश्यू समझ रहे थे, ये आपका ऑब्जेक्शन था। वो बंदा कहेगा हाँ सर ये मेरा बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन था, नहीं ये तो कोई इशू हुआ ही नहीं। यार भाई ये छोटे मोटे इशू, आप इस छोटे मोटे इशू को खत्म करें। आप एक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, आप एक एंड्रॉइड यूज करने वाले बंदे हैं, आप पूरी दुनिया को जानते हैं। जो बंदा एंड्रॉइड यूज करता है ना, वो काफी कुछ ही जानता है प्यारे भाई। इन चीजों को आप जानते हैं, फिर भी आप इसको मिस कर रहे हैं। ये अपॉर्चुनिटी आपको मिस करने के लिए नहीं है। आप तो अभी तो आप इसमें लाजमी ज्वाइन करेंगे। पहले तो मैं चले सोचूं कि आप ज्वाइन नहीं कर सकते। अगर आपका ये क्वेश्चन आ रहा है सिर्फ और सिर्फ पैसों की वजह से, मेरे प्यारे भी अभी तो इस बिजनेस को आप लाजमी स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह, वो भी मेरे साथ मिलकर। आज नहीं तो कल लाजमी आप स्टार्ट करेंगे। ये पैसों का कोई इशू नहीं है प्यारे भाई। किसी से ले ले, किसी से पकड़ ले, उसको ये कह दे एक मंथ के लिए आपको दे दे। आपके पास पैसे होते तो नहीं करते, पैसे नहीं है तभी आपने करना है, और पैसे नहीं है करना है, और आपने सक्सेस हासिल करनी है। अगर कोई बंदा कहता है, अगर कोई बंदा कहता है आपको फ्री में ये चीज मिल रही है, तो आप क्या समझते हो? यार ये तो फेक होगी, यार ये तो इसकी एक्सपायरी डेट होगी। गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल होते हैं, ठीक है, एक सरकारी हॉस्पिटल होता है, एक प्राइवेट हॉस्पिटल। आप क्या करते हैं, हमेशा प्राइवेट में क्यों जाते हैं, सरकारी में क्यों नहीं जाते? वजह क्या है? वहां पे हमारा ट्रीटमेंट अच्छा नहीं होगा, वहां पे हमें टैबलेट्स, वहां पे हमें जो है कैप्सूल अच्छे नहीं मिलेंगे, एक्सपायरी होंगे, कुछ भी होंगे। एक एक कैप्सूल हर मरीज को देते जाते हैं वो लोग। तो क्या वजह है, आप प्राइवेट में क्यों लेके जाते हैं? वहां पे आपके पैसे लगते हैं, आपका काम अच्छा होता है प्यारे भाई। यहाँ पे भी आपके जो इनकम लग रही है, एक तो यहाँ पे ये भी बता दूं, जो आपकी इनकम लग रही है वो आपकी इनकम हमें नहीं मिलने वाली, हमें आपके पैसे नहीं मिलने वाले। जो 4000 से आप स्टार्ट कर रहे हैं, ये 4000 आपके कहाँ जाने वाले, ये भी आपको बता देता हूँ प्यारे भाई। इस 4000 के हमने लेने हैं डॉलर्स, डॉलर लेके आपको करने हैं सेंड हमने डॉलर। आपने अपना करना है अकाउंट एक्टिव। जब आपका अकाउंट एक्टिव होगा तो हमें सिस्टम की तरफ से प्रॉफिट मिले तो मिले, आपकी तरफ से कोई चांसेस नहीं है, हमें सिस्टम प्रॉफिट देगा। अच्छा मुझे बताओ, कोई बंदा ज्वाइन होता है ना, आपको इनकम जाती है ना आपके अपलाइन को जाती है, तो वजह क्या है? सिस्टम होता है ना सारा कुछ। तो आप उसको बता सकते हैं प्यारे भाई ये होता है। हाँ, अगर आपका बहुत बड़ा क्वेश्चन है सर मैं आप पर ट्रस्ट नहीं कर सकता, चौथा क्वेश्चन क्या है, आप पे सर मैं ट्रस्ट नहीं करता, मुझे यकीन नहीं आ रहा, मैं आपको पैसे दूं, मेरे पैसे आप खा जाओगे, ये है वो है। सिंपल सी बात प्यारे भाई, मुझे बताओ, आपने मुझ पे नहीं ट्रस्ट करना, मुझ पे यकीन, मैंने आपको कहा है मुझ पे यकीन करो? बिल्कुल नहीं कहा है। मेरा कहीं पे लिखा हो तो बता। नहीं प्यारे भाई, आपको अल्लाह पे और खुद पे ट्रस्ट करना होगा। आपको खुद पे यकीन है या नहीं है? वो कहेगा सर मुझे खुद पे यकीन है, मैं क्यों नहीं खुद पे यकीन करूं? वो कहेगा, बिल्कुल कहेगा मुझे खुद पे यकीन है, मैं यकीन करता हूँ, खुद पे मुझे ट्रस्ट है। तो प्यारे भाई इस बिजनेस को स्टार्ट करें। खुद पे ट्रस्ट होना बहुत बड़ी बात है। आप अल्लाह पे ट्रस्ट करें, सेकंड आप खुद पे ट्रस्ट करके इस बिजनेस को स्टार्ट करें। मैं कहता हूं जो अल्लाह पे ट्रस्ट करके और खुद पे ट्रस्ट करके इस बिजनेस को स्टार्ट करता है तो वो कभी हार नहीं मानता, वो इस बिजनेस को स्टार्ट करता है और लाखों की इनकम में पैसे करता है। आप क्या करते हो, आप लालच में आ जाते हो। कोई बंदा आपको कहता है आप 1500 दो, आपको दूसरे दिन 3000 मिल जाएगा, आप क्या करते हो, हाँ आप तब आपको कुछ होता है कि मैं यहाँ पे अल्लाह पे ट्रस्ट करके या खुद पे ट्रस्ट करके पैसे दे रहा हूँ, नहीं, आप लालच में होते हो, आप उसी टाइम पैसे उसको दे देते हो कि हाँ मैं करना चाहता हूँ, हाँ करना चाहता हूँ। फिर होता क्या है, फिर वही होता है सेंट्रलाइज सिस्टम। फिर आप लोगों का रोना धोना आ जाता है कि सर मुझे उस सिस्टम से फ्रॉड हुआ है, स्कैम हुआ है, मैं नहीं कर सकता। ये क्वेश्चन आपने उसके क्लियर करवाना है। हाँ, ये भी नहीं कहना यार सिर्फ आप लोगों को बता रहा हूँ, उसको आपने उसकी इंसल्ट करनी हो, यहाँ पे ये हो रहा है, वहाँ पे जो है ना आप क्यों वहाँ पे उस प्लेटफॉर्म में क्यों गए थे। प्यारे भाई देखें, एक इंसान से अगर मिस्टेक हो जाती है तो दूसरी मिस्टेक नहीं करता, कोशिश करता है उसको सुधारने की। अगर आपके पास एक दिन आप बाइक यूज कर रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, तो आप खुदा ना खासा गिर जाएं, आपका हाथ जख्मी हो जाए, तो मुझे बताओ कुछ दिनों बाद आप बाइक नहीं चलाओगे?
बिल्कुल आप उसको चलाओगे, उसको चलाने के बाद क्योंकि आपकी मजबूरी है, आपने काम करना है, बाइक पे जाके कुछ लेना है, कुछ देना है, तो आपने उसको चलाना है। तो मुझे बताओ यहाँ पे भी सेम आप थोड़ा-सा माइंड में सोचें और सोचने के बाद मुझे बताएँ कि प्यारे भाई यहाँ पे भी आपने क्या करना है, एक बार अगर आप लॉस हो चुका है, तो दुनिया का मुकाबला करने के लिए आप दूसरी बार उसको दिखाएँ कि हाँ, मैं कर सकता हूँ। दूसरी बार उस बंदे को दिखाएँ कि हाँ, आपने मुझे ये कहा था, लेकिन मैं ये करके दिखा रहा हूँ और बता रहा हूँ। उसके बाद काफ़ी लोगों का जो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, वो यही होता है, सर जो है ना, ये कहीं नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है? अब जब वो बंदा क्या कहता है, वो पर्सन ये कहता है कि सर कहीं ये नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है? कहीं ये फ्रॉड सेज तो नहीं है? तो आपने क्या रिस्पॉन्स करना है? ये भी आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने इसको अपने ब्रेन में रखना है और आपको ये मीटिंग आज की नहीं भूलेगी कि आपको जो है ना ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करवाई गई थी। क्या कहता है? नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है? क्या ये फ्रॉड सेज तो नहीं है? प्यारे भाई वेलकम, आप जो है ना इस नेटवर्क मार्केटिंग को जानते हैं? माशाल्लाह प्यारे भाई, अच्छी बात है। अच्छा प्यारे भाई देखिए, मेरे भी थोड़े से डाउट्स क्लियर नहीं हो रहे थे, मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया, चलें आपकी वजह से मेरे डाउट्स क्लियर हो जाएं। सर मुझे बता सकते हैं आप कैसे इस नेटवर्क मार्केटिंग को जानते हैं? काइंडली अगर आप बता देते तो थोड़ी सी मेरी हेल्प हो जाती प्यारे भाई। वो सिंपल से वे में आपको बताएगा, हाँ उसको कुछ नहीं पता होगा, वो लोगों की बातें सुन सुनकर आपको बता रहा होगा, ना कि अपने माइंड से बता रहा होगा, ना कि उसने एक्सपेरिमेंट किया होगा, नहीं, लोगों की बातें सुन के आपको उसको एक लफ्ज का भी पता नहीं होगा क्या आप बोल रहा है, वो बच्चों वाली बातें करेगा, इसमें टीम बनाना, इसमें ये, इसमें वो, उसको कुछ भी पता नहीं होगा, लेकिन आप लोगों ने ही उसको बताना है, किस तरह से बताना है ये भी आपको यहाँ पे क्लियर करवा देता हूँ। प्यारे भाई जिस बिजनेस के बारे में आप सोच रहे हैं, ये वो बिजनेस नहीं है जो आप फेसबुक से आए, आप व्हाट्सएप के ग्रुप से आए, आप इंस्टाग्राम से आए, आप लिंक्डइन से आए, आप जहां से भी आए, आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन देने के बाद आपको कोई प्रोडक्ट दे देते हैं हम, या आपको कोई मंथली इनकम का कह देते हैं कि आप यहाँ पे काम करो, आपको यहाँ पे 20,000 इनकम मिलेगी, 20,000 आपको तनख्वाह मिलेगी। ये प्यारे भाई ये वो बिजनेस नहीं है जो आप सोच रहे हैं। ये एक ऐसा बिजनेस है, ये एक ऐसा बिजनेस, ये एक प्रोफेशनल बिजनेस, डॉलरों का बिजनेस है, जिसमें आपका हम वेलकम करते हैं। ये बिजनेस प्यारे भाई आपके सोचने से बिल्कुल अलग है, 100% अलग है। ये बिजनेस जब आप करेंगे, देखेंगे, तो आपको इस चीज का पता चलेगा। प्यारे भाई लोग आपको कहेंगे, आपको, आप मुझे बताओ, आपके पास लोग आते हैं, कोई आपको बुरा कहता है, कोई अच्छा कहता है, होता ही नहीं है, वो कहेगा जी जी सर मुझे कोई बुरा कहता है, कोई अच्छा नहीं। इसी तरह भी आपको लोग यहाँ पे डिमोटिवेट भी कर रहे हैं, मोटिवेट भी कर रहे हैं। आप एक बार इस सिस्टम में आओ तो सही, देखो तो सही, चेक तो करो। जब उसको आप ये कहोगे तो वो वाकई में बंदा आपको टाइम देगा, हाँ मैं टाइम देता हूँ आपको, मुझे कॉल करनी है, कॉल करो, मुझे वीडियो देनी है, वीडियो दो, मुझे सारा कुछ करो। आपने सिर्फ और सिर्फ उसको यही बताना है, सर ये वो बिजनेस नहीं है जो आप सोच के आए हैं कि आपको 20,000 की नौकरी पर रख लिया, आपको 50,000 की नहीं। ये मेरे प्यारे भाई, ये एक प्रोफेशनल बिजनेस, एक ब्रांडेड बिजनेस, एक डॉलर का बिजनेस है, जिसमें आप लोग सोच भी नहीं सकते, आप सोच भी नहीं सकते, आपको एक ऐसा बिजनेस मिल रहा है, आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल रही है जो आपको मिस नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल आपको मिस नहीं करनी चाहिए, इस आपने इसको स्टार्ट करना है। तो जो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका, वहां पे क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। किस चीज का? नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है, कहीं पे ये फ्रॉड से तो नहीं है। अच्छा उसके बाद जो छोटा सा क्वेश्चन और भी कर देते हैं साथ में, सर इसमें जो है ना मुझे टीम नहीं बनती, मुझसे लोग नहीं आए, उसको बोले प्यारे भाई ये नहीं बोले उसको इंसल्ट करें, प्यारे भाई दुनिया में इतने लोग हैं, आपको नहीं मिलेंगे, बिल्कुल आपको मिल जाएंगे, नहीं, उससे के साथ प्यार से बात करें। जी सर मैं आपको बताऊं, जब मैं इस सिस्टम को ज्वाइन किया था, मेरे साथ भी सेम प्रोसेस ऐसा हुआ था, मुझे बंदे नहीं मिल रहे थे, मैंने सोचा था कि मुझसे नहीं होगा, लेकिन मैंने स्टार्ट किया इसको, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पता भी नहीं चला मेरी लाखों में टीम हो गई है। आप छोटा सा नेटवर्क 2 बंदों का जनरेट करते हैं, छोटा सा नेटवर्क, वो 2 बंदे 4 बंदों का करते हैं, 4 8 का करते हैं। मुझे बताओ आपने किन को ज्वाइन किया? 2 को ज्वाइन करवाया, तो 2 आगे जब ये करते रहते हैं, तो मुझे बताओ आपको पता भी नहीं चलेगा, आपकी लाखों में टीम हो जाएगी। ये 2 बंदों का नेटवर्क आप जनरेट नहीं कर सकते। कौन बंदा कहता है जो 2 बंदों का नेटवर्क, वो कहेगा जी बिल्कुल सर मैं कर सकता हूँ, लेकिन आपकी थोड़ी सी हेल्प चाहिए। उसको कहें सर मेरी आपको 100% हेल्प है, 100% आपको मेरी हेल्प है। जो लास्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बाकी टाइम भी कम हो गया, लास्ट क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूँ। लोगों से आपने उस बंदे से ये पूछना है कि वो बंदा कोई भी क्वेश्चन करे, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास ये कहीं तो नेटवर्क नहीं है, उसको आप एक क्वेश्चन लाजमी करना है, उसको बोले कि प्यारे भाई आपको एक अगर मैं जादू की छड़ी दे दूं तो आप अपने कौन से 5 ड्रीम्स पूरे करोगे?
कौन से 5 ड्रीम पूरे करो, ये मेरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और लास्ट में आपने सुन के जाना है। एक मैं आपको जादू की छड़ी दे दूं, आपने कौन से 5 ड्रीम्स पूरे करने हैं? वो कहेगा मैंने गाड़ी लेनी है, मैंने बंगला बढ़ाना है, मैंने अच्छी यहाँ पे क्या करना है, अच्छी अपनी पर्सनालिटी बनानी है, कुछ भी करना है, आपको 5 ड्रीम्स पूरे करवा देगा। आपने फिर उसको क्या कहना है ये भी आपको बता, आपने फिर उसको कहना है सर अगर मैं आपसे ये जादू की छड़ी आपके ड्रीम्स पूरे होने से छीन लूं, आपने ये ड्रीम्स पूरे करने हैं तो किस वजह से करोगे, क्या करोगे इन ड्रीम्स को पूरा करने के लिए? क्या बोलेगा बंदा? या तो चुप हो जाएगा, या तो बोलेगा मैं ये करूंगा, मैं मजदूरी करूंगा, मैं कुछ भी करूंगा, कोशिश करूंगा इसको करने के लिए। लेकिन वहां पे बात क्या आ जाएगी, कोशिश क्या आएगी जी, जब आपने जादू की छड़ी दी वहां पे पूरा उसने जो है ना कॉन्सेप्ट लगा लिया था, हाँ ये चीज मुझे मिलने वाली है। आपने उसके ब्रेन में क्या चीज डाली? जादू की छड़ी डाली, जिसमें सारा कुछ हो जा सकता है। 5 ड्रीम्स उसने बताए, 5 ड्रीम, उससे जादू की छड़ी, सर एग्जांपल के तौर पर मैंने आपसे जादू की छड़ी छीन ली, आपने ये ड्रीम्स पूरे करने हैं, किस तरह से करोगे? वो या तो चुप हो जाएगा, या तो आपको कोई ऐसे वैसे बिल्कुल लुफंगे क्वेश्चन जवाब देगा। तो आपने उसको कहना है कि प्यारे भाई ये आप ड्रीम्स को पूरा करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपने इस नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करेंगे तो आपको कुछ मिलेगा। आपने उसको बताना है आपका ये ड्रीम्स तब पूरा होगा जब आप नेटवर्क मार्केटिंग करेंगे, जब आप इस ऑनलाइन बिजनेस में आएंगे। ये नहीं है आप एक जॉब करें, 15,000 की जॉब से आपका ये ड्रीम पूरा नहीं होगा, जिसमें 10,000 तो खर्चा हो जाता है, 2,000 पेट्रोल का हो जाता है, 3,000 पैकेज हो जाता है, 15 का 15 खत्म। कहाँ पे अपना ड्रीम पूरा करोगे? ड्रीम पूरा करना है तो मेरे प्यारे भाई आ जाओ इस सिस्टम में, ये आपके लिए ही सिस्टम बना है। आपने इस सिस्टम में आना है, ये आपके लिए बनाया है और आपको ही बेनिफिट देगा। ये नहीं कहना मैं अपने ड्रीम्स पूरे नहीं करना, ड्रीम्स हर बंदे के होते हैं, हर पर्सन के होते हैं, आपके हैं, मेरे भी थे पहले, मेरे भी ड्रीम्स थे, लेकिन एक एक करके एक ड्रीम्स को मैं अपने पूरा करते जा रहा हूँ। तो वजह क्या है? वजह ये स्टार्टअप, वजह ये आपको जो है ना मैं खुद पे ट्रस्ट करके, खुद पे यकीन करके, एक जादू की छड़ी पे यकीन नहीं, खुद पे बिलीव करके, खुद पे यकीन करके मैंने कहा है कि हाँ मैं अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकता हूँ और इंशाल्लाह करूंगा भी। ये आपने उनसे क्वेश्चन करने हैं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपके जो भी ऑब्जेक्शन है, उनके ऑब्जेक्शन है, आपने उनको हैंडल करके उस बंदे को ज्वाइन करवा देना, फिर आपको जिंदगी में कभी भी नहीं आएगा ऑब्जेक्शन। और तकरीबन तकरीबन ये लाखों की नहीं करोड़ों की इंशाल्लाह आपकी टीम बनेगी, अगर आपने अपने अपलाइन का साथ दिया, अपलाइन के साथ एक मोशन लीडर्स के साथ आप मिल के साथ देते हैं और अपने टीम मेंबर्स के साथ, अपने जो है ना डायरेक्ट के साथ, इनडायरेक्ट के साथ, अपलाइन के साथ, क्रॉस लाइन के साथ, साइड लाइन के साथ, जिसके साथ है एक मुखलिस तरीके से रहें, एक ग्रुप को ग्रुप बना के रहें, एक कम्युनिटी को कम्युनिटी बना के रहें, फोर्सेज फैमिली को फोर्सेज फैमिली ही रहने दें। ये नहीं है कि फोर्सेज फैमिली, जो फोर्सेज की फैमिली है इसमें हम आग लगा दें, ये सारे के सारे मुख्तलिफ हो जाए। जितने भी मुख्तलिफ हो रहे हैं उन सबको इकट्ठा करो, हमने फिर दोबारा मिलके काम करना है, मिलके काम कर। अच्छा मुझे बताओ घर में कितने बंदे हैं? 5 बंदे हैं, एक सिस्टर है, 4 भाई हैं। सिस्टर की जब शादी हो जाती है तो आप थोड़ा सा दुखी क्यों होते हो कि हाँ वो चली गई, जब 5 थे हम शरारतें करते थे, ये करते थे, वो करते थे, तो क्या वजह है? वजह क्या है? वो एक टूट गई, आपसे थोड़ा सा अलहदा हो गई। एक भाई आपका आउट ऑफ कंट्री चला जाता है, फिर आप क्यों मायूस हो जाते हो? वजह क्या है? रीजन क्या है आपके पास? क्या रीजन है? यही रीजन है आपकी कि हाँ वो तो चला गया, अब हम किससे बातें करेंगे। तो उसके बाद आपका बाबा कहीं चला जाते हैं 4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, फिर आप मायूस हो जाते हैं। इस मायूसी को खत्म करने के लिए ठीक है आप वो आपको उसको इमरजेंसी है वो जा रहा है, लेकिन इस मायूसी को खत्म कर सकते हैं आप, बिल्कुल कर सकते हैं। उनको आपने मिल के, मतलब ये है कि ठीक है वो अपने घर में है, किसी से है, आपका भाई है, आउट ऑफ कंट्री गया है, लेकिन आप कॉल पे तो बात कर सकते हैं उनको। उनके प्लान्स, अपने प्लान्स एक रख सकते हैं, अपना मंसूबा एक बना सकते हैं ना सारे लोग। क्यों नहीं बना सकते? बना सकते हैं। आपका जो भी ड्रीम है अगर मिलकर करेंगे ड्रीम पूरा होगा, एक ही अलहदा हो जाएगा कभी ड्रीम पूरा नहीं होगा। जो यहाँ पे मैं वाइंड अप करता हूँ मीटिंग को, बाकी कोई जो भी क्वेश्चन है इंशाल्लाह सर इरफान आपको बताएंगे। बाकी मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है, आप अपने अपलाइन का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अपलाइन ही एक वैद बंदा है जो आपको कहीं से उठाकर कहीं पे खड़ा कर देता है, जो आपके ड्रीम्स को पूरा करना, आपकी हर बात को सच बनाना, आपके जो ड्रीम है उनको पूरा करने के लिए, बातों को सच मानने के लिए, आप जो गलत फैसले कर रहे थे उनको एक अच्छा फैसला में, एक बुरे रास्ते से सही रास्ता दिखाने वाले कौन है? सिर्फ और सिर्फ आपके अपलाइन। इनकी रिस्पेक्ट करना, इनको नहीं भूलना, आपने इनकी हमेशा अपने दिल में इज्जत करनी है, ठीक है? आपके लीडर्स हैं, आपके मोशन लीडर्स हैं। तो ओके सर, थैंक यू, आपने मुझे इतना कीमती टाइम दिया है, तो आप यहाँ पे स्टार्ट करें। ओके थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज।
मिस्टर इरफान, क्या आप अवेलेबल हैं या नहीं है? हम्म।